अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज के ख़बरों और तज़ियों की तरफ कि जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप, पाकिस्तान बामुकाबला बेल्जियम और पाकिस्तान को हॉकी में बरसों बाद एक खुशखबरी मिली, एक नई उमंग पैदा हुई, एक नया खिलाड़ी में जोश और वलवला पैदा हुआ और पाकिस्तानी नौजवानों ने आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया और बेल्जियम जैसी मजबूत और ताकतवर टीम के साथ सनसनीखेज मुकाबला हुआ और मैच एक एक गोल से बराबर रहा। इस मैच का रिज़ल्ट ये हुआ कि पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल पहुंच गया और वर्ल्ड नंबर 3 टीम बेल्जियम को इवेंट से बाहर कर दिया। पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड रैंकिंग में 16वें नंबर पर है और आज उन्होंने वर्ल्ड नंबर 3 बेल्जियम के साथ एक मैच मुकाबला बराबर किया और क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल की। बेल्जियम ने तीसरे मिनट में प्लेंटी कॉर्नर के ज़रिए बढ़तरी हासिल की। जवाब में 42वें मिनट में अरबाज अहमद ने गेंद को जाल की नज़र करके मैच बराबर कर दिया और 70 मिनट के खेल में मुकाबला एक एक गोल से बराबर रहा। पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल में स्पेन के साथ 12 दिसंबर बरोज़ मंगल को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3 बजे मैच खेलेगा। पाकिस्तान ने वर्ल्ड नंबर 1 नीदरलैंड, वर्ल्ड नंबर 3 बेल्जियम से पूल में मैच बराबर किया था और वर्ल्ड नंबर 11 न्यूजीलैंड के खिलाफ 4-0 से कामयाबी हासिल की थी, जबकि पाकिस्तान की वर्ल्ड रैंकिंग 16 नंबर पर है। और आज इन पॉइंट्स टेबल के देखा जाए तो पाकिस्तान ने अपने से बहुत बेहतर टीमों के साथ एक अच्छी कारकर्दगी दिखाई और क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल की। पाकिस्तान ये मैच पूरे प्लान के साथ खेला और उन्होंने बेल्जियम के खिलाड़ियों को ना कुछ चने चुबा दिए। इस कामयाबी के साथ हम एक सिलसिला ये भी है कि अपने चैनल्स के तवज्जुह से पाकिस्तानी स्पोर्ट्स चैनल को, जो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स चैनल हैं, उनके ये कहते हैं कि हॉकी के दीगर मैच और ख़ुसूसन पाकिस्तान के मैच बराह रास्त नशर किए जाएँ और ख़ुसूसन 12 दिसंबर को स्पेन के ख़िलाफ़ जो क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा वो उसके बराह रास्त टेलीकास्ट कराने के इंतज़ामात किए जाए। आज न्यूजीलैंड को T20 सीरीज़ में वाइट वॉश करने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका और बारिश रुकावट हो गई। पाकिस्तानी ख़वातीन टीम आखिरी T20 सीरीज़ का आखिरी मैच 6 रन से हार गई। मैच का फैसला डेथवर्थ लुईस सिस्टम के तहत हुआ। पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 137 रन बनाए। जवाब में 15 ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर कीवी टीम ने 101 रन बनाए कि बारिश हो गई और मैच मुकम्मल ना हो सका। फार्मूले के तहत न्यूजीलैंड 6 रन से कामयाब हो गया और पाकिस्तान अमूमन ये सीरीज़ 2-1 से जीत चुका था। निदा डार ने आज एक एजाज़ हासिल कर लिया। उन्होंने आज 131वां T20 इंटरनेशनल मैच खेला। इस तरह वो पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन गई। पाकिस्तान की बल्लेबाज शहबाज जुल्फ़कार इंजरी का शिकार हो गई और वो 6 हफ्तों के लिए क्रिकेट से बाहर हो गई हैं। शहबाज जुल्फ़कार एक तरफ और दूसरी तरफ इब्रार अहमद भी पाँव में चोट लगने की वजह से इंजरी का शिकार हुए थे और वो पहले टेस्ट से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा हुआ कि पाँव की चोट आया उनकी अब लगी है या तकलीफ़ का एहसास पहले से हुआ है, ये अभी तय ना पाया, क्योंकि दौरा ऑस्ट्रेलिया के लगने वाले कैंप में भी उन्होंने ये शिकायत की थी कि उन्हें पाँव में तकलीफ़ का सामना है, लेकिन इनकी ये बात को इग्नोर कर दिया गया और आज
ابرار انجری کا شکار ہو گئے اور ان کی جگہ ساجد خان کو آسٹریلیا بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ابرار خان کے چوٹ کے لگنے سے پاکستان اب پہلے ٹیسٹ میں ان کا پلان تبدیل ہو رہا ہے اور وہ نان سپنرز کے ذریعے ٹیم گراؤنڈ میں اتارے گا۔ 14 دسمبر کو شروع ہونے والے پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستانی ٹیم نان سپنر سے کھیلے گی۔ انہوں نے سارے فاسٹ بولر کھلانے ہیں، جن میں شاہین شاہ آفریدی، حسن رضا، فہیم اشرف اور خرم شہزاد کو کھلائے جانے کا امکان ہے۔ دوسری طرف پاکستان ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر نہ جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ ڈاکٹر سہیل جو 17 رکنی مینجمنٹ میں تھے، ٹیم میں ابھی تک نہیں آئے۔ وہ ویزا پرابلم کی وجہ سے ابھی تک آسٹریلیا نہیں جا سکے۔ امکان ہے کہ وہ پہلے ٹیسٹ سے پہلے ہی پرتھ پہنچ جائیں گے۔ آج انٹرنیشنل جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستان کے ریان زمان نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ انہوں نے مصر کے ملیشین کھلاڑی کو اسٹریٹ گیمز میں شکست سے 2-4 کر کے فائنل کے لیے جگہ بنا لی۔ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے سوموار کو ملاقات کریں گے اور اس ملاقات کی خاص وجہ کہ وہ اپنے اختیارات کے استعمال کرنے کی اجازت مانگیں گے اور ایشیا کپ جونیئر کرکٹ کپ میں پاکستان اتوار کو بھارت کے خلاف میچ کھیلے گا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔